बिहार पुलिस की एग्जाम हो रही है, अर्थात सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित हो रही है। सभी को लगता है कि इस बार सिपाही की बहाली की जो परीक्षाएं हो रही है, इसमें कहीं से कोई भी जो फर्जीवाड़ा की बातें निकलकर सामने नहीं आई है। कहीं से ना कोई सेटिंग हो रहा होगा और ना ही जो है कि कहीं ऐसा भी मामला होगा जो कि लोग प्रश्न पत्र उत्तर रटने का काम करे और जो है कि परीक्षा दे दे। लेकिन कहते हैं ना भैया, इसके लिए कानून बना हुआ है और भयानक कानून बना हुआ है, बड़ा कठोर कानून है। लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून में सेंधमारी करने लगे और पेपर लीक के फर्जीवाड़ा में शामिल होने लगे, तो बताइए फिर किस कानून का डर होगा लोगों को, और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को फिर क्या चीज का डरे ही नहीं होगा। तो अब लीजिए, एक नया खबर निकलकर सामने आई है कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 7 लाख में डील तय हुआ था और इस बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़ा के चक्कर में दरोगा जी ही धरा गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दरोगा बाबू ही पकड़ा गए हैं। और उस पर आरोप है अभी यही है कि उस पर जो है कि फर्जीवाड़ा में शामिल है। और नाम के ले लिया है, नाम वही लोग ले लिया है जो पुलिस के गिरफ्त में आए थे। हाल के दिनों में आपने अलग अलग जगह पे सुना होगा कि कई सारे जगह पर, जैसे सुपौल ले लीजिए, अलग अलग जगह पर आपने सुना होगा जो है कि कई सारे जो है कि लोग जो है, खगड़िया में आप सुने होंगे कि कई सारे लोग विवाह भवन में बैठ करके प्रश्न उत्तर रट्टा मारते हुए नजर आए थे। अखबारों में आई, फिर बातें धीरे धीरे समाप्त हो गई। वे लोग क्यों वहां पर गए थे? पुलिस ने जब उसको पकड़ा, उसमें से कुछ सॉल्वर गैंग को पकड़कर ले गया, बाकी को परीक्षा देने के लिए छोड़ दिया। आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं कि कानून के रखवाले ही जब कानून में सेंधमारी करने लगे तो भैया फिर इसको पकड़ने वाला कौन होता है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी को मिल जाए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह हैरान करने वाला है। हैरान इसलिए करने वाला है कि दरोगा जी ही बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती के प्रश्न पत्र उत्तर या कह ले फर्जीवाड़ा के चक्कर में फंस गए। और ये खुलासा जो पकड़ाए हुए अभ्यर्थी, जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे, उनके माध्यम से हुई है। क्या कुछ मामला है आप देखिए। यहाँ पर सिपाही भर्ती के लिए 7 लाख में हुई थी सेटिंग। सुपौल में दरोगा हिरासत में, पटना के होटल में पकड़े गए संदिग्धों ने खोला राज। अब राज जब खोल दिया है तो भैया तो बड़ा भयंकर बातें है, फंसना तय है। जबकि अभी कठोर कानून बना हुआ है, एंटी पेपर लीक कानून बना हुआ है। अगर कोई इसमें फर्जीवाड़ा करते या कराते या इस तरह पेपर लीक के मामले में अगर जो है कि शामिल पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान है। कहियो डर नहीं लोगों को, हो वाह, क्या कहिएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, चमत्कारी लोग। हमको तो लगता है कि कई बड़े बड़े अधिकारी भी मिले रहते हैं इसमें, तब ना इतना हिम्मत बनता है, या पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं करती है तब इतना हिम्मत बनता है लोगों का कि लोग इस तरह से काम, इस तरह से अवैध धंधा या कह लीजिए कि बिहार को ही बर्बाद करने के लिए यह प्रयास करता है। डर का नाम ही नहीं है भैया। डर हो क्यों जब उसके अधिकारी ही मिलकर के साठगांठ करे। मामला का खुलासा जब होता है तो उसमें क्या बातें आई। सिपाही भर्ती परीक्षा 7 लाख में सेटिंग होने की बात सामने आ रही है। पटना पुलिस की गिरफ्त में आए 3 संदिग्धों ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बुधवार को जो तमाम बातें जो पुलिस से पूछताछ हुई, उसमें पूछताछ के क्रम में सुपौल के रहने वाले एक दरोगा जिसका नाम की विजय रजक है, पुलिस ने उसको डिटेन किया है। मतलब उसका नाम जो है कि उस संदिग्धों ने ले लिया। अब दरोगा बाबू को पुलिस ने उसको डिटेन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे क्या कुछ, तो सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग के कारण से जो बातें सॉल्वर गैंग के लोग या फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने खुलासा किया, उसके बाद दरोगा बाबू को जब मान लीजिए कि उसको डिटेन किया गया तो बुधवार को पटना के होटल से 3 संदिग्ध पटना के होटल में बुधवार को 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। वो कौन थे 3 संदिग्ध? प्रेम प्रकाश, रामाशीष पासवान और चंदन को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनके पास से 8 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड के साथ साथ चेक बुक, कैश
मोबाइल समेत कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। साथियों, आप सुने होंगे कि शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ। बिहार पुलिस का भी यही घटना था। इसका एग्जाम पहले हुआ था, अभी जो हो रही है वो रद्द होने के बाद हो रहा है। इससे पहले जो हो रही थी उसमें फिर हुआ था फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, रद्द करना पड़ा था। अब जो हो रही है फिर से री एग्जाम हो रही है। अब फिर देखिए इस तरह का जुगाड़ लोग बैठा रहे हैं। बताइए, सरकार और प्रशासन अगर टाइट हो तो कैसे ये लोग का जो हिम्मत हो जाता है कि अगर ये लोग फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करेंगे। इतना इतना चीज मिला है, बताइए। ये तो संदेह सुरवे से हो रहा है इस पर। आगे देखिए, कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस और एसएसपी राजीव मिश्रा ने संदिग्धों से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ में पता चला कि सिपाही भर्ती के लिए 7 लाख में सेटिंग हुई है और इसमें एक दरोगा विजय रजक भी शामिल है। पैसों का भुगतान नहीं किया गया था, फिलहाल ब्लैंक चेक दिए गए थे। पुलिस ने गुरुवार की दोपहर सुपौल से दरोगा विजय को गिरफ्तार किया गया है। विजय रजक वन विभाग में तैनात है। वन विभाग में तैनात दरोगा बाबू अब बिहार पुलिस के परीक्षा का जो है कि इधर उधर चक्कर में पड़े रहते हैं। बताइए कौन सी का उसको लोभ लालच, जबकि नौकरी खुदे कर रहे हैं। तो कहते हैं ज्यादा पैसा का लोभ जो है ना विनाश का कारण बनता है। और देख लीजिए, अब देख रहे हैं ना किस प्रकार का। ऐसे फर्जीवाड़ा से बचना चाहिए, ना ही फर्जीवाड़ा में शामिल होना चाहिए किसी को, ना ही जो है कि इसको लेकर के कुछ बातें इधर उधर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका बिहार है, आपका देश है, आप अपने ही देश से अगर फर्जीवाड़ा करते हैं तो आप गद्दारी कर रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। आगे क्या हुआ? हालांकि सुपौल एसपी शैशव यादव ने कहा कि जांच चल रही है, अभी ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही गिरफ्तारी हुई है। दरोगा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा ये देखने का विषय होगा। 7 लाख में हुई थी सेटिंग। इसमें जो बातें उन्होंने कहा, खुलासा किया, यहाँ आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड, तमाम प्रकार के एडमिट कार्ड संदिग्धों के पास से पकड़ाए। ये तमाम वही एडमिट कार्ड हैं जो कि कह लीजिए बिहार पुलिस के परीक्षा में देने के लिए जा रहे थे परीक्षार्थी, उसका है। अब ये लोग पकड़ा गए हैं तो भैया कई सारे लोगों का नाम ले रहे हैं। हो सकता है वो अभ्यर्थियों को भी पुलिस अब हिरासत में ले, लेकिन उसने साफ शब्दों में कहा 7-7 लाख में सेटिंग हुई थी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने संदिग्ध रामाशीष से पासवान से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान रामाशीष ने बताया कि एक कैंडिडेट के लिए 7 लाख रुपए में सेटिंग हुई थी। काम पूरा होने पर 7 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। इसको लेकर एक अभ्यर्थी से ब्लैंक चेक लिया गया था, उसी से मिलने के लिए ही पटना वो आए थे। लेकिन क्या कहिएगा, दुर्भाग्य धरा गए और धराने के बाद जो है कि इस प्रकार का मामला निकलकर खुलासा हो गया। अब ये लोग हैं कहाँ के? तो प्रेम प्रकाश और रामाशीष पासवान घर से साथ पटना आए थे। दोनों अररिया के नरपतगंज इलाके के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। प्रेम प्रकाश खुद को खेतिहार किसान बता रहा है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी है। ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि बिहार पुलिस में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है या नहीं करने का बातें हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। बातें का खुलासा लगातार, पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव है। जो अपराध इकाई की शाखा है वह भी काफी एक्टिव है। हर पुलिस पदाधिकारी चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन उसमें से देखें ना किस तरह दरोगा जी की बातें निकलकर सामने आई। दरोगा जी भी पुलिस प्रशासन विभाग के अंतर्गत है। अब आप समझ लीजिए कि जहां एक अधिकारी चाहता है कि भाई फर्जीवाड़ा रुके और दूसरा अधिकारी चाहता है भाई फर्जीवाड़ा करके हम पैसा कमा लें। अब भैया एक अधिकारी न करने के लिए कह रहा है और एक अधिकारी करने में लुप्त है, कह लीजिए उसमें लगा हुआ है। तो इस चक्कर में तो फर्जीवाड़ा तो कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रहा है। अब कोशिश से हो रहा है, लोग पकड़ा भी रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, जबकि सबको पता है कि बहुत बड़ा कठोर कानून बन गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध है। लेकिन क्या कहिएगा, जब पुलिस प्रशासन विभाग के अधिकारी या कह ले कि जिसके हाथ में कानून हो, कानून के रखवाले ही कानून में सेंधमारी करने लगे, तो भैया उसके लिए हर नियम कायदे एक आम हो जाता है। कोई भी जो कानून बना है उसके लिए फिर क्या मायने रखता है। बहरहाल देखने का विषय होगा कि इस बार के जो बिहार पुलिस की परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है, क्या खबर ऐसी जो चल रही है, क्या कहीं सेंधमारी की हकीकत में बातें निकलकर आती है कि नहीं। लेकिन अभी जांच चल रहा है, जांच में जो भी बातें निकलकर सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।